मोर्टार गिरता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद निकलते हैं श्रैपनेल्स। ये स्थिति है स्प्लिंटर्स से निकले हुए बने हुए गड्ढे की। श्रैपनेल्स का साइज का अंदाज अब इस बात से लगाइए कि क्रेटर जो है वो 2 उंगली जाने बराबर बड़ा है। 2 उंगली जाने बराबर बड़ा क्रेटर है यहाँ पे। यही वो श्रैपनेल्स हैं जिससे कुछ मिनट पहले मैं बात कर रहा था। मैं अगर इन्हें ज़मीन पर रखूँगा तो सुनिएगा कैसी आवाज़ आएगी। ये अधिकांश लोगों की मौत जो हुई है वो इन श्रैपनेल्स की वजह से होती है। श्रैपनेल का साइज और उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पे इतने बड़े क्रेटर बने हुए हैं। जहाँ जहाँ ड्रोन गए फिर उधर फायरिंग हुई। कम से कम 100 गोला जहाँ पे पड़ा होगा। बंकर वगैरह मिले हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिला, कुछ अभी तक कोई आया नहीं, पूछने भी नहीं आया। हमारे शीशे टूट गए, हमने नाले में जाके जान बचाई है रात को। कम से कम 10 लोग थे जो रात को गए थे अंधेरे में 1-1:30 बजे के बीच। बड़ा क्लेम है सर आपका। ये मैंने भी देखा, जो जा रहे थे ना, मैं वहीं पे था ऊपर। पाकिस्तान की जब शेलिंग हो तो इंडिया की आर्मी या बीएसएफ का ध्यान बट जाए, उसकी आड़ में मिलिटेंट्स को सीमा या एलओसी को पार करा के अंदर घुसाया जा सके, भारत में दाखिल कराया जा सके। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी विजय इस समय जम्मू कश्मीर के नौशेरा में है। नौशेरा जो प्रसिद्ध नौशेरा की लड़ाई के लिए मशहूर है, और वो नौशेरा जो 7 मई से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है सीज़ फायर और सीज़ फायर वायलेशन के बाद भी, इस वजह से भी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मेरे पीछे मौजूद है राधा स्वामी सत्संग ब्यास। 9 मई की सुबह यहाँ पर शेलिंग हुई। इस सत्संग ब्यास में शेलिंग हुई, और सत्संग ब्यास में ही शेलिंग नहीं हुई। सत्संग ब्यास में गोले गिराने के पहले जिस तरह से गोले गिराए गए वो थोड़ा ध्यान देने योग्य है। ध्यान देने योग्य इसलिए भी है क्योंकि सेना ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जब 11 मई को ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, और 11 मई को जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसमें एक और जानकारी नत्थी करना ज़रूरी है कि इस समय सीज़ फायर वायलेशन और भारत की तरफ से स्विफ्ट रिस्पांस भी दिया जा रहा है। तमाम घोषणाओं, तमाम वादों और तमाम दावों के बाद भी यहाँ पर क्या हुआ ये मोटा माटी समझ लेते हैं हम। अगर आप नौशेरा में खड़े हैं तो मैं लोकेशन इस्टेब्लिश तो नहीं करूँगा। नौशेरा बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ पर पास में ही एक आर्मी का बेस कैंप है। अब आर्मी के बेस कैंप को निशाना बनाने से चूक चुके पाकिस्तान ने क्या रणनीति अपनाई थी, ये नौशेरा में हुई घटना को देख के समझ में आता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो पूरी घटना के चश्मदीद हैं। सर आप आ जाइए जरा सा कैमरे में प्लीज़। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूर्ण सिंह है। पूर्ण सिंह, इसी इलाके के रहने वाले हैं? जहाँ के हम इसी गाँव। सर मेरी दरख्वास्त है आपसे, जी। क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए कोशिश करिएगा कि जगह का लोकेशन, आर्मी पोस्ट की लोकेशन इसको मत बताइएगा, ठीक है? इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है? अब पूर्ण सिंह जी ये बताइए कि 9 मई को हुआ क्या था? सर रात को कुछ शाइलिंग पहले हुई थी, तो थोड़ी देर रात पर चली। रात को ड्रोन निकले तो हमने देखा, सभी ने, फिर हम अपने अपने कमरे में सभी छुप गए। जैसे कोई सेफ जगह थी सभी छुप गए। कुछ लोग पहाड़ के पीछे चले गए, कुछ अपने अपने मोहल्ले में ऐसे छुप गए। जैसे ही सुबह 4 बजे का टाइम हुआ, 4:30 बजे फायरिंग शुरू होगी। तो फायरिंग इतनी ज़बरदस्त हुई कि गोले पड़ने शुरू हो गए। लोगों को बाहर तक नहीं निकल सके, पड़ोसियों को आवाज़ नहीं दे सके। तो इतना ज़बरदस्त फायरिंग था जो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा। तो इसमें बच्चे बूढ़े सभी घबरा गए। तो कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो बहुत मुश्किल होगी। तो हमारे रोडों में पड़े, घरों में पड़े, जहाँ पे नज़दीक बहुत जगह पे पड़े। लोगों को पशु मरे लोगों के। तो कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को नुकसान भी हुआ और कई लोगों को चोट भी लगी है। सर जी सर। अभी ये मुझे भी जाना, सर आप ये जाइए। सर ये देखो तार, देखो जो लाइन आ रही है, ये देखो टूटी तार। हमारी कल से अभी तक लाइट नहीं आई, तो हम बहुत नुकसान हुआ। तो अभी लोग सहमे हुए सभी। अच्छा ये ठीक है, ये तो बात सही कह रहे हैं, किसी भी शेलिंग के बाद ऐसा होता है। लेकिन ये बताइए सर कि हुआ कैसे था, शुरुआत कैसे था? क्योंकि वो भी कोई शख्स थे यहाँ पे, वो मुझे बता रहे थे कि सामने जो पहाड़ी दिख रही है, विजय इधर दिखाना, तो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ से शेलिंग शुरू हुई। सबसे पहले कैसे शुरू हुई थी? वही वो ड्रोन वगैरह जो आता है ना, वही ड्रोन पहले ड्रोन आए। ड्रोन चलते रहे तो हमारी फौज ने कुछ ड्रोन रोकना चाहिए। तो जहाँ जहाँ ड्रोन गए फिर उधर फायरिंग हुई। जहाँ से ड्रोन होके गया वहीं गोले पड़ने शुरू हो गए। अच्छा। जस्ट थोड़ी देर के बाद, जस्ट थोड़ी देर के बाद बस गोले आना शुरू हो गए। जैसा अगर मेरी जानकारी अभी तक की सही हो तो मुझे क्या सही कर दीजिएगा, वरना सही सुधार दीजिएगा। जो लोगों ने, यहाँ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि सामने की जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, पहाड़ी पे मौजूद एक पत्थर पे सबसे पहला शेल गिरा।
उसके बाद शेल को थोड़ा सा पीछे की ओर चला, जंगल की तरफ पीछे की ओर चला गया, शेलिंग पीछे की ओर शुरू हुई, फिर शेलिंग आगे की ओर आई। इस पूरे एरिया को, पीछे जंगल वाला जो एरिया है, इसको कवर करते हुए शेलिंग आगे तक गई। आगे जाके कोशिश लगातार ये थी कि किसी तरह से टारगेट किया जाए। यहाँ पे जो आर्मी का बेस बना हुआ है, आर्मी के बेस को टारगेट करने में असफल हुए लोग, इसलिए लगातार टारगेटिंग के लिए आसमान में ड्रोन मंडरा रहे थे। जैसा लोगों ने बताया कि ड्रोन से, हाँ बात है, पहले तो शायलिंग ऊपर पहाड़ी में होती, हाँ। जैसे ड्रोन आए ना, तो ड्रोन नीचे से आए, मेरे छत के ऊपर से ड्रोन आए, इसी लोकेशन में ड्रोन आए। जैसे ड्रोन आए तो ड्रोन के पीछे पीछे फायरिंग इतनी शुरू हो गई। ड्रोन फिरते रहे ना, जहाँ ऐसे ऐसे वहाँ फायरिंग होती रही। यानी ड्रोन से पता चल रहा था कि लोकेशन कहाँ पे है। सर ड्रोन से पता था, ड्रोन ही तो बताता रहे। ड्रोन बता रहा था। जब ड्रोन आया हमारे सामने, सभी लोगों ने देखा, तो तब से फायरिंग बंद नहीं हुई। और जहाँ पे कम से कम 100 गोला जहाँ पे पड़ा होगा, 100 गोले जहाँ तक पड़े होंगे जो हमने देखा, तो इतनी मुश्किल होगी, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो आप लोग किधर से, किस साइड से फायरिंग आते हुए देख रहे थे? किस साइड से? आप इस साइड से आ रहा था? हाँ, पाकिस्तान की साइड से। पाकिस्तान इस तरफ पड़ेगा, एलओसी इस तरफ है। कि एरियल डिस्टेंस कितना है? सर हवा से लगभग हवा में 4-5 किलोमीटर होगा। अच्छा, हवा के हिसाब से 4-5 5 किलोमीटर, मान लीजिए 8-10 किलोमीटर भी मान सकते हैं मोटा हाँ, मोटी। हाँ। और रोड से जाएं तो रोड से लंबा पड़ेगा एलओसी, लेकिन जो हवाई है उसमें 5 किलोमीटर है। 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर बस, ऐसे पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो कल क्या स्थिति थी? ये तो 9 मई की घटना हो गई। 10 मई को क्या हुआ था? 10 मई को शेलिंग हुई? हाँ हुई थी ना चैलेंज, 10 मई को हुई थी। सीज़फायर के बाद भी? हाँ हुई थी, सीज़फायर के बाद में हुई। कल हुई है ना, कल शामी हुई है सर, शाम को हुई है। अरे हुई है कि नहीं हुई है? भले ही नागरिक इलाके में हुई हो चाहे ना हुई हो, हुई है कि नहीं? शाम को हुई है सर। हाँ शाम को हुई है। कहाँ पे? इधर सेरी साइड में बॉर्डर में हुआ, इस साइड बॉर्डर में चलाया उन्होंने, फिर जो शेलिंग हुई है काफी सारी। क्रॉसिंग हो रही थी मेरे ख्याल में। हाँ, शाम को क्रॉसिंग हो रही थी, उसके वजह से फायरिंग हुआ होगा। क्रॉसिंग मतलब? तो मिलिट्री क्रॉसर हो रहे होंगे। अच्छा, हाँ उसकी वजह से फायरिंग। भाई साहब बता रहे हैं जो वो बहुत पुरानी थ्योरी है मिलिटेंट्स को क्रॉस कराने की। पाकिस्तान हाँ? रात को 1 बजे लोगों ने देखे भी हैं कि कुछ बंदे जो है जा रहे थे, इस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, और एक बंदा करके जो रास्ता था उससे एक बंदा करके जा रहा था। तो कम से कम 10 लोग थे जो रात को गए थे अंधेरे में 1-1:30 बजे के बीच। आप ये कल रात 10 मई की कल रात की जो रात को लोग गई थी है, लोगों ने देखा है? देखा लोगों ने। ठीक है, ये बड़ा क्लेम है सर आपका, मतलब ये मैंने भी देखा, जो जा रहे थे ना, मैं वहीं पे था ऊपर। हम कम से आप लोग इधर? कम 15-20 बंदे इकट्ठे थे, हम इकट्ठे सो रहे थे। तो एक आदमी ने देखा, उसने बताया उठो उठो उठो, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। फिर जाके हमने देखा ना, तो एक आदमी ऐसे जाना दिखा दिया, अंधेरा था। मैं थोड़ी चांद देखा क्या पहना था, क्या लिया था, कुछ देखा आपने? वैसे ऐसे लिफाज, हाँ सिविल लिफाज में देखा। अच्छा हाँ सर, मतलब आप लोग बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप लोगों ने घुसपैठियों को देखा है? बिल्कुल देखा सर, देखा सभी लोगों ने देखा। पुलिस से पूछताछ हुई आप लोग? नहीं, पुलिस से पूछताछ नहीं, जो लोग सुबह हमारे पास आए उन्होंने बताया कि हमने लोगों को जाते हुए देखा, और 1-1:30 बजे तक देखा। हम हल्ले के सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, कहीं 10 लोग 15 लोग ऐसे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रात को 1-1:30 बजे के बाद लोगों को जाते हुए देखा। अगर ये इन लोगों, पूर्ण सिंह और यहाँ के तमाम लोगों के दावों में सच्चाई है, तो मैं गुजारिश करूँगा जम्मू कश्मीर प्रशासन से कि इन दावों की पुष्टि की जाए, इनकी मुकम्मल तरीके से जांच की जाए, क्योंकि यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि शेलिंग के बाद यहाँ से उन्होंने लोगों को घुसते हुए देखा। घुसते हुए क्यों देखा? क्योंकि कई बार शेलिंग में पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि शेलिंग में पाकिस्तान की जब शेलिंग हो तो इंडिया की आर्मी या बीएसएफ का ध्यान बट जाए, उसकी आड़ में मिलिटेंट्स को सीमा या एलओसी को पार करा के अंदर घुसाया जा सके, भारत में दाखिल कराया जा सके। ये एक बहुत पुराना कौर उनका एक तरीका है जिसको कई बार विफल भी कर दिया जाता है। इसके अलावा सर मैं देखना चाह रहा था, सर ब्यास देखना चाह रहा था अंदर से, जहाँ पे गोले गिरे आ सकते हैं। जहाँ गोले पड़े हुए आप देखो, जाके जहाँ से आगे पीर बाबा है वहाँ गोले पड़े हुए हैं, घर के पास पड़े हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। देखो ये ब्यास कम से कम 15 गोले पड़े, कम से कम 15 गोले जो पड़े हैं आस पास में इधर ही। ये नीचे भी पड़ा था इधर। एक गोला वो पड़ा है जो क्रेटर सामने दिख रहा है अगर आपको, एक गोला वहाँ पड़ा है, एक गोला वहाँ पीछे पड़ा है, भैया बता रहे थे। हाँ? घर के पास पड़े हुए हैं, हमारे शीशे वगैरह टूट गए हैं, सब कुछ। हमने नाले में जाके जान अपनी बचाई, ऐसे ही कोई है नहीं इधर, कोई जान बचाने का कोई संबंध नहीं है। तो क्या करना है बताओ? गवर्नमेंट को बोलो हमें भी कुछ दो, सहूलत दो, क्योंकि हम आर्मी के पास हैं, हमारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये बोलो गवर्नमेंट को।
और मोदी साहब को बोलो आप उधर बैठे हो आराम से, हम खुद इधर बैठे हैं। आप लोगों को बंकर वगैरह मिले हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिला, कुछ अभी तक कोई आया नहीं, पूछने भी नहीं आया। हमारे शीशे टूट गए, हमने नाले में जाके जान बचाई है। रात को सुबह उठ के 4:45 बजे फायरिंग शुरू होगी, तो हमने इनको उठाया, बोलो उठो उठो फायरिंग होने वाली है। तो हम गए ऐसे नाला नीचे, उसके वो पुली बनी हुई है, उसके नीचे जाके हमने सभी अभी 15-20 आदमी थे वहाँ पे रुके हैं। तो क्या करें, कहाँ जाएँ हम, बताओ। हम आज जहाँ कल का वहाँ नहीं, कुछ कोई है नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं है। हमें कहीं पीसफुल जगह पे भेज दें, ताकि हम जब दोबारा शेयरिंग शुरू हो तो हमें कहीं अलग जगह भेज दें। तो अभी तक हमें एडीसी ने किसी ने कुछ नहीं बताया कि आपने जाना है। कल भी हमारी बात हुई थी, हमने बोला था कि हमें प्रशासन कहीं अलग जगह ले जाए जहाँ पे शेयरिंग हो रही है, इतने गोले पड़े तो नेक्स्ट बार फिर ऐसे होगा। तो अभी हमें कहीं कोई जगह नहीं मिली। मैं उन्हें कोई ऐसा हमें कुछ मैसेज दिया, घर में रहने के लिए बोला हुआ है। प्यास में देख लेता हूँ अंदर से। आप लोगों की बात शिकायत तो वाजिब है। इस इलाके में नौशेरा में शेलिंग से क्या नुकसान हुआ है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। लोग बता रहे हैं कि ड्रोन जब मौजूद था तो ड्रोन से स्पॉटिंग की जा रही थी। पहले के जो अटैक्स थे, पहले के अटैक्स बहुत टारगेटेड नहीं थे, जंगल में गिर रहे थे शेल्स, इसलिए मोटार के शेल्स जंगल में गिर रहे थे, इसलिए कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जब ड्रोन्स आए, ड्रोन से पोजीशनिंग शुरू हुई, ड्रोन से गोया ड्रोन्स में कैमरे लगे हों, उन ड्रोन से ये देखा गया कि कहाँ पे अटैक किया जा सकता है। आर्मी कैंप पे, बेसिस पे, उनकी यूनिट्स पे, उनके तमाम इंस्टॉलेशंस पे बार बार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। वो लोग इसमें असफल हो रहे थे और मुझे उम्मीद है कि होते भी रहेंगे। लेकिन डैमेजेस और एलओसी के बहुत पास रहने वाले लोगों का जो यातनाएं हैं और उनका जो भोगापन है वो देखना चाहिए, क्या भोग रहे हैं और क्या झेल रहे हैं। ये अगर आप देख सकें तो ये वो क्रेटर है जहाँ पे मोटर का शेल पड़ा होगा, मोटर गिरा होगा। उसके अलावा बाद इसमें से स्प्लिंटर्स निकले होंगे। ये सबसे पहले समतल होगा, एकदम प्लेन होगा, एकदम प्लेन था। अच्छा, बाकी ज़मीन जैसा प्लेन था। मोटार गिरता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद निकलते हैं श्रैपनेल्स, स्प्लिंटर्स कहाँ कहाँ जाते हैं आप ये दीवार देख सकते हैं। इस दीवार पे जितने भी आपको छोटे बड़े क्रेटर्स दिख रहे हैं, ये टूटा हुआ कमरा दिख रहा है। ब्लास्ट की वजह से इसकी फॉल सीलिंग पूरी गिर के नीचे आ गई है। अंदर तक श्रैपनेल्स गए हैं, दीवार तो छोड़ ही दीजिए बाहर की, श्रैपनेल्स अंदर तक गए हैं, ऊपरी दीवारों तक श्रैपनेल्स लगे हैं। स्प्लिंटर्स ने यहाँ पे बड़े बड़े क्रेटर्स बना दिए। देखना विजय, तो ये स्थिति है स्प्लिंटर्स से निकले हुए बने हुए गड्ढे की। अगर आप पुंछ के इलाके में जाएं, राजौरी के इलाके में जाएं, जहाँ भी मोटार शेलिंग से लोगों की मौत हुई है, पाकिस्तान की शेलिंग से लोगों की मौत हुई है, तो आपको एक कहानी बार बार देखने को मिलेगी कि लोगों ने बार बार कहा है कि अधिकांश लोगों की मौत जो हुई है वो इन श्रैपनेल्स की वजह से होती है। बॉम्ब होता है, बॉम्ब के ऊपर एक बड़ी सी खोल होती है। वो जब बॉम्ब गिरता है तो वो मेटल का खोल जो होता है वो कई भागों में फट के कई दिशा में फैलता है। इस वजह से ही इस तरह के क्रेटर्स बनते हैं और इस वजह से ही ये दीवार पूरी गिरती है जो पीछे गिरी हुई है। जी हाँ, ये भी इसी श्रैपनेल के बाद, इसी मोटार ब्लास्ट के बाद ही गिरी हुई है। दिखा सको विजय तो अगर पूरे उसमें कि दीवार कॉन्टिन्यूटी में कैसे आ रही है और उसके बाद यहाँ पर आके गिरी है। और यहाँ पर भी श्रैपनेल से एकदम दीवारें बिंधी हुई है। किसी को घायल तो नहीं हुआ ना? यहाँ पे 2 ही सेवादार थे, नाइट सेवादार थे यहाँ पे, जो वहाँ नीचे थे। जब वो वहाँ पे गोला गिरा तो उसके बाद जिन्होंने 5 मिनट के वहाँ से निकल के भाग के, यहाँ पे टैंकर तो है नहीं जहाँ पे, यहाँ पे नीचे ना पुली है, उसके नीचे जाके छुपे। ये ऊपर नहीं थे, ऊपर कम से कम की कहीं तो सर छुपाने की जगह मिली, कोई घायल नहीं हुआ। यही थे यहाँ पे। अच्छा, आप थे यहाँ पे ना? कहाँ छुपे थे सर आप? सर हम अंदर सोए थे, इसी सामने जो रूम है। हाँ जी। तो सर अच्छा, और जैसे वो हुआ तो हम फिर चले गए, भागे इधर। आइए विजय, इसके अलावा केवल यही तो एक गोला नहीं गिरा, जैसे लोग बता रहे हैं कि इसी इलाके में 15-20 गोले गिरे हैं।
तो हम आपको कुछ और इलाकों की ओर लेके चलते हैं, कुछ और जगहों पे दिखाते हैं जो आस ही पास हैं, जहाँ पे बार बार कोशिश ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया जा सके, लेकिन असफलता हाथ लग रही थी। यहाँ तक दीवारों के शीशे टूटे हुए हैं यार, शैपनल्स यहाँ तक आए हुए हैं। वो तो संयोग की बात है कि कोई था नहीं यहाँ पे। तो जहाँ तक मैं बात कर रहा था पुंछ राजौरी में हुई तमाम मौतों की, तो कई लोग हैं जिनको श्रैपनल्स जो टूटते हैं वो नुकीले से मेटल्स के टुकड़े होते हैं, एकदम नुकीले से धार होती है उनमें किनारों में, और वो जब फैलते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल की गति से फैलते हैं। तो कुछ लोगों की मौत का किस्सा हमने सुना कि कुछ लोगों को जुगुलर वेन जो यहाँ पे गुजरती है, जुगुलर वेन पे जाके घुसी, ब्लीडिंग हुई, एक्सेसिव ब्लीडिंग से मौत हुई। कुछ लोगों को यहाँ घुसा तो सीधे लंग्स रप्चर हुए और हार्ट तक गया। कुछ लोगों को शैपनल लगातार ब्लीडिंग हुई। कुछ लोगों को अन्य वाइटल ऑर्गन्स में चोट लगने की वजह से, शैपनल्स की वजह से मौत हुई। क्योंकि गवर्नमेंट का अलर्ट था तो अधिकतर लोग सेफ हाउसेस में पहुँचे हुए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए, क्योंकि बम तो जहाँ गिर जाता है, लेकिन शैपनल्स जब निकलते हैं तो वो दीवारों को तोड़ के आगे बढ़ते हैं। एक गोला यहाँ गिरता है ठीक इस जगह पे, जहाँ पे आप ये क्रेटर जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे गिरता है, क्रेटर बनता है। शैपनल्स हमेशा की तरह हर जगह फैलते हैं। इधर देखिए विजय, यहाँ पे चारों तरफ अगर शटर देखें सामने वाला, तो शटर बिंधी हुई है। और शैपनल्स का साइज का अंदाज अब इस बात से लगाइए कि क्रेटर जो है वो 2 उंगली जाने बराबर बड़ा है, 2 उंगली जाने बराबर बड़ा क्रेटर है यहाँ पे। तो आप शैपनल के साइज का अंदाज लगा सकते हैं, शैपनल की गति का अंदाज लगा सकते हैं कि वो अंदर घुसते हुए किस फोर्स के साथ और किस गति के साथ एंटर करता होगा कि वो मेटल की चादरों से बने शटर को भी फोड़ डालता है। इधर देख लें विजय, इस दीवार पे भी शैपनल से अटैक हुए हैं। छोटे मोटे अटैक तो आपको यहाँ पे सामने दिखेंगे। घर टूटा हुआ है। हाँ जी, ऊपर देखोगे? हाँ एकदम दिखाएंगे प्लीज़। हाँ, और चलिए आप चलिए, मैं आता हूँ। ये देखिए, अगर सामने से पूरा टूटा हुआ है, सामने शटर पे एक डेंट बना हुआ है, लेकिन जो बड़ा डैमेज दिखता है विजय यहाँ पे आके दिखता है। शैपनल का साइज और उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पे इतने बड़े क्रेटर बने हुए हैं। दिखाना इस दीवार को। तो जो शेलिंग हो रही है उससे नुकसान कैसा होता है आप मेरे हाथ में पड़ी इस चीज़ को देख के लगा सकते हैं। यही वो शैपनल्स हैं जिसकी कुछ मिनट पहले मैं बात कर रहा था। मैं अगर इन्हें ज़मीन पर रखूँगा तो सुनिएगा कैसी आवाज़ आएगी। आपने सुना होगा कि सारी मेटलिक आवाज़ है। अगर आप एक एक पीस को उठा के देखें तो कितने शार्प पीसेस हैं, एज कितने शार्प हैं, और ये वो पीसेस हैं जो छोटे किस्म के हैं। अगर आप देखें तो ये दांतें हैं, ये ग्रूव्स हैं, इनके ग्रूव्स फटने के बाद दांतों जैसे बन गए हैं। ये सारे शैपनल्स जो हैं कहीं भी घुसेंगे तो वो वाइटल्स ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएंगे। और जिस स्पीड के साथ घुसते हैं, प्रोजेक्टाइल को जो घुसने का तरीका होता है वो इतना ज़्यादा उस बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल इतना हिंसक होता है कि ये घर जो है इस ब्लास्ट साइट से लगभग 20 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। इस घर के अंदर तक नुकसान पहुंचता है। घर के लोहे के गेट के चिथड़े उड़ जाते हैं, अंदर तक पार कर जाता है, मोटी चादर तोड़ के चला जाता है और अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं। ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं विजय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।